टॉपिक इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा समझिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो बोर्ड एग्जाम के न्यूमेरिकल हैं वो लगभग कंफर्म है। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से किसी एक से आपके सामने, यानी अगर हमारे 3 सेट पेपर के बनते हैं तो तीनों सेट में अलग अलग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। 4 पढ़नी है, कोई 3 आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। हम चारों को ध्यान से हम समझेंगे। सबसे पहले हमने हेडिंग बनाएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हेडिंग होगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हेडिंग बनाएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे बोलोगे? अब ये समझते, किसी के स्कूल वालों ने कोलिगेटिव पढ़ा के खत्म कर दिया कि बचा है? खत्म? किसके यहाँ ने पढ़ा दिया? किसके सुन खत्म कर दिया? सवाहा। कुछ आइडिया है व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? कहते किसे हैं? हाँ, आप कहोगे द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन। ध्यान से 1 मिनट के लिए सुनिएगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन which depend on किस चीज पे बेटा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल not on its nature is called colligative properties। कुछ बात समझ में आई? किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो उसके नंबर पे डिपेंड करे, सॉल्यूट के, उनके नेचर पे नहीं, उसी को क्या बोलोगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे मान लो, इमेजिन करो कि आप एक हॉस्पिटल में जा रहे हो किसी पेशेंट को देखने के लिए, किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हो। अब रिश्तेदार के घर 1 किलो मिठाई लेके जाओ तुम महावीर से। 1 किलो मिठाई कहां से लेके जाओ? महावीर से। लगभग 600 रुपये पड़ जाएगा, 500-600 के आसपास। नॉर्मल मिठाई भी 600 में पड़ जाएगी। अब वह एक तो सामान्य दुकान से लो, नॉर्मल से, तो 600 में तो ना 3 किलो तो 2 किलो 2.5 किलो तो दे ही देंगे सब। 2 किलो तो दे ही देंगे। अब एक के यहाँ एक बंदा गया 1 डब्बा लेते हुए महावीर का, और एक ठू लेके गया 2 डब्बा। तो जब किसी के घर जाओगे तो क्या बोलेगा? क्या लाए? और 2 किलो मिठाई लाया था, ये 1 किलो मिठाई लाया। यानी वहां पर क्वांटिटी मैटर कर रहा है कि 2 केजी लेके गए। क्वालिटी तो सेकेंडरी है। अब मिठाई लेके आया था, खराब था, दुकान वाला संदेव खान जो यहां महावीर को नहीं जानता, उसको क्या पता महावीर आजमगढ़ का फेमस है कि प्रयाग फेमस है कि कौन फेमस है? वो तो बस जान रहा है कि 2 किलो मिठाई लेके आए थे, 1 किलो मिठाई लेके आए थे। सामने वाले को सिर्फ किससे मतलब था? क्वांटिटी से। क्वालिटी से बहुत, किसी घर बहना भेजवाओगे तो बहने वाला ही बोलेगा ना, हमारे घरे 2 मिठाई आई थी। कोई थोड़ी ना बोलो प्रयाग वाली भेजाए थे कि, और जो ने नाम जान लो इधर उधर का। तो यानी वो पर्सन ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास 2 मिठाई आई तो किस दुकान की आई। उसे इससे फर्क नहीं है कि कहां की भेजे हो, उसने 2 भेजे। अब मान के चलो कभी तुम ठेले वेले पे देखे होगे आलू वालू प्याज बेचने वाले, वो महंगा सस्ता बेचता है, और नॉर्मल दुकान वाले पे जाओगे तो महंगा बेचता है। क्यों? लेकिन भीड़ कहां होती है? ठेले वाले पे। और ठेला वाला छाट के थोड़ी ना देता है, इससे भरेगा एक के बारे में दे देगा उठा के। अंतर समझो। ठेले वाले वही में आधा सड़ा आधा गला स्कूल भर के रखा है, मिक्स प्रोडक्ट है। एक ठूक महंगा वाला उठा लिया, तो एक ठूक एकदम लो क्वालिटी वाला एक के में खबर दिया, मिक्स है। और गए तुम ऐसे डल्लू उठा के दे दिया, घर लेके आए तो 1 किलो आलू में आधा किलो सड़ी निकली, आधा किलो सही निकली। लेकिन
20 रुपए किलो दे दिया, दुकानदार वाला 30 रुपए किलो दिया, लेकिन उसमें क्या है, तुम गए अपने मन से रखा है, छांट के रख रहे हो, यानी जो भी खराब आइटम्स होंगे उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल दे रहा है, फेंक दे रहा है। तो एक जगह क्वालिटी मैटर कर रही है, एक जगह पे क्वांटिटी मैटर कर रही है। तो अच्छा कब वो ठेला पे खाए हो, ठेला पे हम सारे लोग तो ठेले पे खाते हैं जी, नॉर्मल लोग हैं, ठेला पे वो लगाया है, बड़ा पाव बेच रहा है, तो ठेला पे कुछ XYZ बेच रहा है, खड़े हुए ठेला पे खा लिए। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी से चलता है, तो ठेला पे खाएगा, यानी वो तो 5 स्टार होटल में खाएगा। अब सोचो एक ऑमलेट ब्रेड लगा के एक होटल में जाओगे तो लगभग 120, 130, 150, 160 ऐसे कुछ दे देगा। 2 ठू अंडा रहेगा, 2 ठू ब्रेड रहेगा, और लपेट के दे देगा, 160 रुपया ले लेगा। और ऐसन के वाले के यहाँ जाओगे तो 15 दूना 30, 30-40 रुपए में दे देगा। कहाँ 40 रुपया, कहाँ 160 रुपया, अंतर किसका हो गए? अब क्वालिटी का भी अंतर नहीं है। हाँ क्वालिटी कह सकते हो, इसके यहाँ सड़क के किनारे पतन जगह है नहीं है, वहीं खड़े हो जाओ, दूर धक्कड़ आ रहा है, वहीं खाते जाओ खचर खचर, ना हाथ धोने की जगह, ना पानी पीने की जगह, कोई टेंशन नहीं है। होटल में जाओगे बढ़िया, तुमको चेयर कुर्सी देगा, बैठोगे, पानी ला के देगा, पियोगे, फिर ओकरे बाद देगा, खाओगे, वो खाने के लिए वो क्या बोलते हैं, मिश्री उश्री भी दे देगा, माउथ फ्रेशनर भी दे देगा। तो तुम्हारे लिए क्वालिटी मैटर कर गई वहां पे, और यहाँ पे क्वांटिटी। उसके यहाँ 1 ठो पाओगे जितने मुकरे, यहाँ 3-4 ठो मार दोगे। तो ये क्वांटिटी फोकस कर रहा है, वो क्वालिटी। तो सोल्यूशन की जो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करे, क्वांटिटी पे, क्वालिटी पे नहीं। NaCl है कि शुगर है उससे मतलब नहीं, वो कितना है इससे मतलब है, ठीक ना। तो अमाउंट से मैटर करे, उनके कंटेंट से नहीं मैटर करे। जिसके लिए शुगर यूरिया सब एक के हो, उसे फर्क नहीं पड़ता शुगर है कि यूरिया। क्या बोलोगे? आज की एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ क्वालिटी बेस्ड है, क्वांटिटी। हर स्कूल, हर कोचिंग, हर संस्था अपने यहाँ बच्चों को कैसे बटोर रहा है, आ जाओ बेटा, कचड़ा अचड़ा सचड़ा सब आ जाओ। इसी क्लास में कोनो कॉमर्स पढ़ने वाला हो, कहते सर मुझे पढ़ना है यही में, साइंस से लिया कॉमर्स लेकिन पढ़ूंगा केमिस्ट्री। हम क्या कहेंगे, बैठ जाओ भैया, काहे टेंशन देंगे हमको। क्वांटिटी मैटर करेगी, कितने हैं, क्वालिटी मैटर करेगी नहीं। क्वालिटी कहां मैटर करेगी? कुछ केसेस में, अभी नवोदय वगैरह में चले जाओ, केवी में, केंद्रीय विद्यालय में, तो क्वांटिटी मैटर करेगी ना। काहे करेगी? उनकी सैलरी उनके बच्चों को पैसा से नहीं आ रही है, गवर्नमेंट दे रही है, तो बच्चा कम हो या ज्यादा कोई फर्क। 11th में फेल हुए, नाम काट के बाहर कर देंगे, जाओ। प्राइवेट वालों को बेचारों को तुम्हें तो पैसा लेके तुम मास्टरों को सैलरी देनी है, खुदो घर बनाना है, मास्टरों को बनवाना है, खुश रखना है, तो भैया पर बच्चा चाहे फेल हो चाहे पास हो, कुल को बटोरना पड़ता है, क्या करें। तो क्वालिटी और क्वांटिटी का ये बेसिक सा डिफरेंस है। तो दिमाग में हमेशा रखिए, अगर आपके सामने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आती है तो आप लिखोगे द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल नॉट ऑन इट्स नेचर इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेसिक। सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कुल 4 तरीके की पाई जाती है। पहला बताओ, पहले को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को शॉर्ट टर्म में क्या बोल सकते हो बाबू? RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक। दूसरा क्या होता है बाबू? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट बोलो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ वन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 तरीके की हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। तो आप इतनी जल्दी से लिखिए, तब फिर आगे बढ़ते हैं। तो अपने यहां कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कुल ये 4 तरीके की हो गई। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर।
अब मैं इनमें बात करूंगा, पहले बताओ इस वाले डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको मैटर नहीं करता कि आप पानी के अंदर यूरिया डाल रहे हो कि पानी के अंदर चीनी डाल रहे हो, पानी के अंदर नमक डाल रहे हो, उससे मतलब नहीं करता। कितना डाल रहे हो ये मैटर करता है, कितनी क्वांटिटी में डाल रहे हो ये मैटर करता है, कैसा डाल रहे हो उससे मतलब नहीं करता। जैसे अगर कोई कहे तुम्हें 700 रुपए फीस सबमिट करनी है, इमेजिन समझना, तो 700 रुपए तुम कैश दे रहे हो, 700 रुपए ऑनलाइन दे रहे हो, 500 और 200 की नोट दे रहे हो, कि 500 100 की नोट दे रहे हो, नहीं समझ रहे हो, कि 10 20 की नोट दे रहे हो, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि 700 दे रहे हो, मूड ऑफ क्या है उससे हमें मतलब नहीं पड़ता, नई नोट पुरानी नोट, ये चीज जो अमाउंट पे डिपेंड करे उनकी क्वालिटी पे नहीं। हमें 700 चाहिए, नई पुरानी नोट से मतलब नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन से मतलब नहीं है, सिक्का रिचकारी से मतलब नहीं है, 700 होना चाहिए। तो ये चीज कहना चाह रहा है कि क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वालिटी का कोई इश्यू ही नहीं। कोई कंफ्यूजन बोलो, बस ये बात ध्यान रखना। तो आजकल दूध वाले बेच रहे हैं, तो दूध क्या हो रहा है, 1 लीटर दूध चाहिए। अब 1 लीटर में आधा लीटर पानी है कि 1 पाव पानी है कि कितना पानी है उसका मैटर नहीं है, बस 1 लीटर होना चाहिए। आप घर पे आकर नपना लेके देख लेते हो, पेट्रोल कैसे में सब आंखियां गड़ाए रहते हैं, किस पे, रीडिंग पे, कहे पेट्रोल भरवा रहे, एक को पॉइंट इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ओकरे अंदर कितना एथेनॉल मिला दिया, डेंसिटी कहां गई पता नहीं, आधे डेंसिटी का नंबर नहीं पता, डेंसिटी क्या होती है। पेट्रोल वाले को चोरी करना हो तो डेंसिटी चेंज कर दो, अरे भाई जो पेट्रोल की डेंसिटी है उसको बदल दो। अभी नया जो आया वो उसमें एथेनॉल ज्यादा है, सुने होंगे कुछ बीच में। एथेनॉल क्या है, अब हम लोगों की गाड़ियां धुआं फेंक रही हैं, क्यों धुआं फेंक रही है, उसके अंदर रबर का कंटेंट होता है और अल्कोहल रबर को डिसॉल्व कर देता है। रबर कैसा है, रबर और अल्कोहल, तो जितने रबर के सामान है वो क्या होने वाले, गायब हो जाएंगे, उसमें गल जाएंगे, खराब हो जाएंगे इंजन। अब इसलिए वो बोल रहा है सब बदलवाओ, अल्कोहल का कंटेंट बढ़ाते चले जाओ, डेंसिटी चेंज होती जाएगी। डेंसिटी चेंज होगी, तुम अमाउंट देख, मैं वही तो बात किया, तुम खाली फोकस क्यों, हमको 1 लीटर नाप के दूध चाहिए। अब उस 1 लीटर दूध में कितना पानी है उससे मतलब नहीं है, डेंसिटी क्या उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो देखा 1 गिलास दूध कम पड़ रहा था, 1 गिलास पानी डाल दिया, ले भैया 1 लीटर दूध, तुम 1 लीटर खुश हो, 1 लीटर पनिया ले लियो, कोई टेंशन नहीं, अमाउंट सेम है ना। तो जहां पर हम अमाउंट की बात कर रहे हो कि अमाउंट सही होना चाहिए, कैसा है क्या है मैटर नहीं करता, उसी को हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। डन। तो पहले को हेडिंग बनाएंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फर्स्ट वन को अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नाम से कुछ बूझ पा रहे हो, नाम से कुछ बूझ रहे हो, ना बूझ रहे हो, हैं वेपर प्रेशर मत फेंको, सॉल्यूशन चैप्टर में इतनी बार मैं डब्बा बनाया हूं, याद ही हो गया होगा, क्यों। अब बाबू देखो, ये मैंने क्या ले लिया, अरे बोल भी लो, सॉल्वेंट ले लिया, तो ये वेपर में जाएगा ना। ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं ये इनके क्या हैं, वेपर है, ठीक। अब बताओ वेपर ज्यादा है कि कम है, अब लग रहा है ना रिचकारी जैसा, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, यहां देखो, अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर कुछ कंपोनेंट ऐड कर दिया जिसे हम कह सकते हैं कि नॉन वोलेटाइल। बताना ये मैंने कहां पढ़ाया आपको। तो जब इसको ऐड कर दोगे तो इसका कुछ वेपर तो पहले के कंपेयर में कम होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो पहले से कुछ वेपर कम लग रहे हैं, कम लग रहे हैं ना। तो बताओ पहले वेपर ज्यादा था, अब वेपर क्या है, कम है। मैंने किया क्या इस केस में, यहां पर मैंने ऐड कर दिया, क्या ऐड किया बाबू,
नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक, ये क्या था? सॉल्वेंट। और ये इस सॉल्वेंट क्या क्या था? वेपर प्रेशर। ये क्या है? सॉल्यूशन। और ये क्या है बाबू? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक, नहीं समझ पाए? अरे भाई ये सॉल्वेंट था, तो ये सॉल्वेंट का पी नॉट राउल्ट लॉ ही है, राउल्ट लॉ भी पढ़ाया हूं। ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। अब मैं आपसे पूछूं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितने की हुई? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या फॉर्मूला लगाओगे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो पी नॉट माइनस क्या बोलोगे बेटा? पीएस। पी नॉट माइनस, कोई दिक्कत? कुछ समझ पा रहे हो? ये ज्यादा था कि ये? कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर दो, इतने की लोअरिंग हो गई। लोअरिंग मतलब इतना होना चाहिए, इतने में इतना घट के इतना हो गया। तो जब कभी भी हम कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, तो वेपर प्रेशर में जितने की लोअरिंग आएगी विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, उसी को क्या बोलेंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो, आओ थोड़ा सा समझते हैं। अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू मतलब एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करूं, तो हम सब एक चीज जानते हैं ना, P, बोलो P बराबर P नॉट काई ए, ऐसा P नॉट काई बोलते हैं, पढ़े हो सब लोग? भाई P बराबर P नॉट इंटू काई। अच्छा, अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करूं तो इसी को PS कर देंगे, और इसको अगर मैं A बोल दूं और इसको A बोल दूं तो चलेगा? और यहां पे साफ साफ मेंशन कर दो, A बराबर कौन है? A बराबर है सॉल्वेंट। A कौन है? याद करो, राउल्ट लॉ दो तरीके के लिए बताया था, फॉर वोलेटाइल और फॉर। अगर वोलेटाइल की बात किया था, मैं इसको हटा दूंगा, खाली देख लो पीछे की बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा था Pa प्लस Pb होता है, याद आया? Pa प्लस। और नॉन वोलेटाइल होगा तो मान लो ये भाप बनेगा ही नहीं, तो सोल्यूशन का टोटल प्रेशर तो केवल एक ही कंपोनेंट के प्रेशर पे डिपेंड करेगा ना। और Pa की वैल्यू क्या बराबर होती है? P नॉट A काई ए। तो बस PS के जगह पे ये वाली वैल्यू रख के इक्वेशन बना दिया हूं। ये कहां से आया बताओ मुझे? वो जो ऊपर लिखा वो कहां से आया है? राउल्ट लॉ से आया, राइट? तो आप ये बात यहां पे लिख सकते हो, कहां से आया भाई? फ्रॉम राउल्ट्स लॉ ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। यहां तक कि कोई कंफ्यूजन किसी को? भाई आपको छोटा मोटा बड़ा पतला जो भी नहीं समझ में आएगा तुरंत बताइएगा कि यहां ये वाला पॉइंट हमको नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं भाई, चलो बताओ, क्या मैं ये बोलूं बाबू कि PS को PS रहने देते हैं और P नॉट को इधर करें, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं PS अपॉन P नॉट A बराबर काई A के? ध्यान से बोलिएगा, कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता दीजिएगा। लिख सकता हूं ऐसा या नहीं लिख सकता हूं? अब एक बात बताओ, क्या काई ए की जगह क्या लिख सकते हो? PS अपॉन P नॉट A बराबर 1 माइनस काई B लिख सकते हो कि नहीं? हाँ या ना? ये 1 माइनस काई ए काई B क्या बताओ? हैं? अरे भाई ये बात हो रही है सॉल्यूट की, और ये कौन था? सॉल्वेंट, ठीक है ना? अब एक काम करो, अगर मैं ये बोलूं कि दोनों इक्वेशन को 1 में से सब्सट्रैक्ट कर दो, किसमें नहीं, मतलब इनमें से 1 माइनस कर दो। क्या माइनस करना है? 1। तो क्या लिखूंगे बताओ? PS अपॉन P नॉट A माइनस 1, और ये बराबर बोलो 1 माइनस काई B माइनस 1।
नहीं आया? मैंने क्या बोला, मेरी बात समझ पा रहे हो? मैंने कहा कि ये हमारा फार्मूला था किसके लिए, राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। मैंने कहा इसको इधर लेके चले जाओ तो इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये काई ए बोला जाएगा, क्यों बोला जाएगा ना? अब एक बात बताओ, अच्छा ये काम मत करो अभी, तुम इसको काई ए ही रहने दो। अब एक काम करो, 1 में से इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दो, किसमें से? अगर मैं बोल दूं कि 1 में से इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दो तो क्या करोगे? सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। चलो बताओ, अगर दोनों साइड से इक्वेशन से 1 माइनस करूंगा क्या आएगा? PS P नॉट ए माइनस 1 बराबर काई ए वन उधर चला जाएगा ना? both side of equation from 1। हाँ, अब बता दो मुझे, कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैंने 1 में से माइनस कर दिया तो 1 माइनस ये भी हो गया, 1 माइनस ये हो गया, दोनों आप पढ़े होगे ना मैथ में, अगर दोनों तरफ के इक्वेशन में 1 माइनस कर दो, 1 प्लस कर दो, 1 मल्टीप्लाई कर दो, 1 डिवाइड कर दो, जो एक तरफ करो वही दूसरे तरफ करो, तो नेट कोई चेंज नहीं होता। तो अब बताओ, अगर मैं यहां वहां से -1 करूं तो कोई दिक्कत? भाई सिंपल डेरिवेशन है, अगर नहीं आ रहा तो बताते जाओ मुझे। ये फार्मूला राउल्स लॉ का था, मैंने कहा यहां से इसको साइड चेंज करके इधर लाओ तो ये डिवाइड हो गया, इधर केवल बचा काई ए। मैंने कहा जब ये P नॉट ए और ये काई ए दिख रहा है तो मैंने कहा 1 में से दोनों साइड को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 1 माइनस ये हो जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, P नॉट ए माइनस PS अपॉन P नॉट ए, ये बराबर 1 माइनस काई ए को क्या बोलते हैं? काई बी। बस यही है हमारा डेरिवेटेड प्रोडक्ट, यही हमें डिराइव करना था, यही हमें याद रखना है। बताओ, कुछ बताओगे? P नॉट, सुनो, P नॉट माइनस PS को क्या कहते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, राइट? और ध्यान रखना, इट इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है भाई। अब एक बात बताओ, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट को क्या बोलोगे? इसी को बोलोगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये क्या है बोलो? ये तो ऑलरेडी बता दिया हूं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा एक बात और बताओ, इतना तो समझ में आ गया होगा, अभी हम लोग काम करते हैं। एक बात बताओ, काई भी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब बताओ, इस पूरे रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर में कहीं भी उसने ये कहा कि सॉल्यूट कौन सा है? कहीं भी मैंने उसका सॉल्यूट का बात किया, कौन सा सॉल्यूट लिया? नहीं, हम तो उसके मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना। मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? मोल पे। किस पे डिपेंड करता है? मोल कभी भी उनके कंपाउंड के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। इस तरीके से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का ये कॉन्सेप्ट हमारे पास चलेगा। तो पिछला पेज आपने कॉपी कर लिया है ना, ये हो गया था। हेडिंग बनाना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसमें ये डायग्राम बनाओ।
ये हो गया डायग्राम में, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा मैं क्या बोला हूं? मेरे पास एक कंटेनर पानी था, पानी भाप बना रहा था, भाप बन रहा था तो उसका जो वेपर था उसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं, और ये अपना सॉल्वेंट था। मैंने सॉल्वेंट के अंदर क्या ऐड है? सॉल्यूट। सॉल्यूट कैसा, वोलेटाइल की नॉन वोलेटाइल? क्या सॉल्यूट वेपर में जाके बैठेगा कि नहीं बैठेगा? नहीं बैठेगा। अगर सॉल्यूट वोलेटाइल होता तो वेपर में जाता, लेकिन सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल, वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे रहेगा। और याद है मैंने कुछ बताया था, न खेलब न खाले देव खेलिए बिगाड़ो, ऐसा वो बोलता है, यानी ना मैं वेपर में जाऊंगा और ना जाने दूंगा। तो जब रोकेगा तो बताओ जितना वेपर पहले बना था क्या उतना बनेगा या उससे कम बनेगा? यानी वेपर कम हो जाएगा। वेपर कम हो गया तो वेपर में लोअरिंग हुई कि नहीं? अरे वेपर में लोअरिंग हुई, उसी को क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा अब सोचो, अगर मैं थोड़ा सा सॉल्यूट डालूंगा तब भी लोअरिंग होगी, और ज्यादा डालूंगा वो क्या कहते हैं? चोरी। तो चोरी 10 रुपए की चोरी हो या 10 लाख की चोरी हो, चोरी तो चोरी है। अब गवर्नमेंट के नजर में चोरी का सजा उतना ही है, किसी का 50 लाख मार दोगे तब वो चोरी है, और किसी का 10 रुपया मारोगे तब वो, अगर सजा मिली तो बराबर मिलेगी, 50 लाख वाले को भी वही मिलेगी जो 10 रुपया वाले को मिलेगी। कभी कभी सुने होगे जब कर रहे तो बड़ा करो का छोटा मोटा क्या होता है, तो वही वाला कंसेप्ट है कि अगर लोअरिंग हो रही है लेकिन कितना सल्यूट डाले, कितनी लोअरिंग हुई, इसका कोई यहां लेना देना, तो यानी ये तो बस लोअरिंग है, इसका मतलब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहोगे? जब अमाउंट की भी बात करोगे। हमने क्या किया बताओ? हमने कहा कि जब कभी भी राउल्स लॉ एप्लीकेबल होता है, कौन सा लॉ? राउल्स लॉ। किसके लिए बेटा? राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए लेते हैं तो इन दोनों में से केवल एक ही आता है ना, पी नॉट एक आइए, पीबी खत्म हो जाता है। तो अब बताओ अगर मैं कहूं यहां से साइड चेंज करके इसको नीचे लाओ तो पी एस अपॉन पी नॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? आइए, अब ये तो मान लो 2 बार हो गया है, ये हो गया। अब यहां से क्या करो? 1 माइनस करो दोनों तरफ से, मतलब दोनों साइड के इक्वेशन को 1 में से सब्सट्रैक्ट करो। तो क्या लिखोगे? यहां लिख दिया हूं 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए और 1 माइनस का ये। अब बताओ अगर इसको एलसीएम ले लो तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, क्या बोलोगे? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, और ये बराबर क्या? 1 माइनस काई बी को काई ए कहते हैं, मतलब काई ए को काई बी कहते हैं। अब काई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो आसान और सिंपल भाषा में अगर कोई कहे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, तो बोलोगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? सॉल्यूट। बोलो बोलो, क्या बोलोगे? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अच्छा, इसी में एक और डेफिनेशन आती है, इधर पूरी बात सुन लो। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन व्हाट? पी नॉट बराबर क्या बोल दिया? मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या? सॉल्यूट। ये तो बात समझ में आ गई होगी, लेकिन मैंने कहा किसी में एक चीज और ऐड होती है, और इसमें हम ऐड करते हैं कि फॉर इलेक्ट्रोलाइट, मतलब सॉल्यूट which are associate or dissociate in solution। ऐसे कंपोनेंट, ऐसे सॉल्यूट जो सॉल्वेंट के अंदर जाने पर या तो जुड़ जाए या तो टूट जाए। जैसे नमक, नमक का फार्मूला बोलो। पानी के अंदर Na+Cl-, यानी पानी के अंदर जाने के बाद टूट गया ना, पानी के अंदर जाने के बाद टूट गया, तो डिसोसिएट हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर कोई पार्टिकल एसोसिएट या आप सोचो, मैंने तो पानी के अंदर एक NaCl डाला था, एक NaCl का मतलब 1 मोल डाला था, लेकिन NaCl और पानी के अंदर जाने के बाद टूट के कितना बन गया? 2। अब पानी के अंदर जाके जब टूट गया तो कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2। मैंने कितना डाला था? अब क्या उस कंटेंट को इससे मैटर है कि NaCl मोटा है कि पतला? उसको किससे मतलब है? उसको किससे मतलब है? क्वांटिटी से ना। पानी के अंदर जाने के बाद एक NaCl 2 आयन हो गए ना, और बाहर कितने थे? तो अगर आयनों की संख्या बढ़ेगी घटेगी तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी? नहीं। तो इसका मतलब अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर कोई ऐसा सॉल्यूट डाले जो आयन के अंदर टूट गया तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो ऐसे केस में हम एक नया फार्मूला लगाते हैं, और उस फार्मूले को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
अब ये बात हम बाद में सीखेंगे कि आई क्या होता है, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। वेयर आई इज इक्वल टू वांट हाफ फैक्टर, आई को क्या बोलते हैं? वांट हाफ फैक्टर। वी विल डिस्कस इट लेटर, सिंपल, वी विल डिस्कस इट। छोड़ो क्या लेटर वेटर, बाद में पढ़ेंगे, ठीक ना? कोई कंफ्यूजन? कहोगे सर अभी काहे नहीं पढ़ा देगी? अभी पढ़ा देता, पहले थोड़ा सा इसको पढ़ लो। तू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बिना वांट हाफ फैक्टर नहीं समझ में आएगा। अभी मैं चाहता तो सिर्फ एक फार्मूला बताता, ये नहीं बताता, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूं कि कब ये लगेगा। अभी हम यूज इसी का करेंगे न्यूमेरिकल लगाते समय, लेकिन ये फार्मूला होते इतनी चीजें। और पिछला पेज नोट हो गया था ना, इसको नोट करो। ये देखना 2 बार लिखा है ना, तो एक को कट कर देना। क्या करोगे? ये अपना हो गया वोलेटाइल और नॉन, मतलब राउल्स रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस पे काम करेगा? वोलेटाइल पे कि नॉन वोलेटाइल पे? नॉन वोलेटाइल पे। लोअरिंग बोल रहा है ना, मैंने क्या बोला था? अगर वोलेटाइल होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा और नॉन वोलेटाइल होगा तो घटेगा। यहां वर्ड क्या लगा है? लोअरिंग। तो लोअरिंग हो रहा है तो इसका मतलब हमारा सोल्यूट कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल। तो जब कभी भी हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, उसके वेपर प्रेशर में क्या होगी? लोअरिंग होगी, जिसे हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले क्या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? आपका जवाब होगा नहीं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोअरिंग तो कम या ज्यादा हमेशा होगी, वो सोल्यूट की क्वांटिटी पे कहां डिपेंड कर रहा है? मैंने क्या बताया? 10 रुपए की चोरी या 100 रुपए की चोरी, चोर तो चोर ना, खाना चोरी करने वाला भी चोर है और पैसा चोरी करने वाला भी चोर है। वहां पे क्वांटिटी या क्वालिटी का कोई लेना देना है ही नहीं है। तो जब कभी किसी भी, ये तो खाली ये बता रहे लोअरिंग हुई, मैंने कहा मेरा लॉस हुआ। अब लॉस 100 रुपए का भी हो सकता है, 10,000 का भी हो सकता है, लाख का भी हो सकता है, करोड़ का भी हो सकता है। लॉस तो हुआ ना, कितना लॉस हुआ जब ये बताएंगे तब ना उसमें क्वांटिटी वर्ड आएगा। तो क्वांटिटी बताना होगा तो आपको साथ में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, किससे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट से, और साथ में लगाना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस। पहले इतना था, भाई कैसे निकालते हो? पहले इतना था अब इतना है, तो यही तो लोअरिंग है। अरे ये इतना है तो ये डिफरेंस निकालते हो ना। सोल्यूशन का पहले प्योर सॉल्वेंट का कितना था? 100, सोल्यूशन का कितना हो गया? 80, कितना बचा? 20, तो 20/80। अभी न्यूमेरिकल लगवाऊंगा तो सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ना नोट करो। तो अब इसके बाद हमें इस पे न्यूमेरिकल ही लगाने हैं और न्यूमेरिकल लगाते ही खत्म हो जाएगा। चले आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लें, आइए एक क्विक रिवीजन तो बनता है। चलो भाई, पूरे दिमाग में चल रहा होगा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसको कहते हैं और ये क्या होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो आपके सामने क्वेश्चन तैयार है। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द राउल्स लॉ फॉर अ नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, ए ना, बी ना? हाँ देखो, अगर ये आई लगा है तो ये इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? और अगर आई नहीं लगा है तो किसकी बात कर रहा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहा है। कोई कंफ्यूजन? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। ए किसके लिए? आयन के लिए। मैंने क्या बोला था? इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल रहा है, नहीं समझे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो सोल्यूशन के अंदर जाने के बाद आयन ना बनाए। जैसे यूरिया, चीनी, जितना डालोगे उतना ही रहेगा, नमक पानी में टूट जाएगा ना। तो जो आयन बन जाएंगे उनकी बात के लिए ये है, और जो आयन नहीं बनाएगा उसके लिए ये है। बोलो, कोई कंफ्यूजन? अरे बोलो, नेक्स्ट बताओ। फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर is given by equation this, C. What does I represent in the equation? One half factor.
परफेक्ट, पक्का ना? नेक्स्ट बोलो, अ सॉल्यूट दैट एसोसिएट्स और डिसोसिएट इन सॉल्वेंट इन कैटेगराइज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। जो पानी के अंदर जाके टूट जाता है उसे क्या बोलते हैं? परफेक्ट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट, इफ अ सॉल्यूट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू टू आयंस in the solution, what would be the approximate value of Quantum factor I for the solution? See, into 2 आयन ना, तो पानी के अंदर जाके 2 आयन बनाए तो क्वांटम फैक्टर 2, अगर 3 आयन बनाता तो 3, 4 बनाता तो 4, जितने बनाएगा क्वांटम फैक्टर उतना होगा। तो परफेक्ट आंसर आपका क्या है? 2। कोई दिक्कत? बोलो, which of the following statement is true regarding the relative lowering in vapor pressure of an electrolyte and non-electrolyte solution assuming the same mole fraction of the solute? solute के total mole fraction same है तो क्या कर रहा है? the relative lowering of vapor pressure B, the relative lowering vapor pressure is always higher than electrolytes. The higher for electrolytes. A statement true regarding the relative lowering in vapor pressure and non-electrolyte solution assuming the same mole fraction of the solute. हाँ, दोनों में मैंने सेम डाला था, तो अब एक में मैंने ऐसा डाला था रिलेटिव लोअरिंग वेपर पर इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला होगा वो पानी के अंदर जाके आयन बना दिया होगा, तो रिलेटिव लोअरिंग ज्यादा आएगी। समझ रहे हो ना? क्योंकि वो पार्टिकल पे डिपेंड करती है ना। अगर उसके अंदर 2 पार्टिकल चले गए तो लोअरिंग ज्यादा हो जाएगी, 3 जाएंगे और ज्यादा हो जाएगी, 4 जाएंगे और ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो ना? तो ये कह रहा है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑलवेज हायर फॉर इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमेशा क्या होगी? ज्यादा। जितने ज्यादा आयन बनते जाएंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होता जाएगा। पक्का? समझ में आ गया सबको? ऑप्शन नंबर बी। ये देख लो भाई, सब हरा हरा दिख रहा है, कोनो लाल पीला नहीं है, तो सबका सही है। ठीक है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा, एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो लास्ट वाले का। देखो मैंने लिखाया है, भाई तुम नहीं दे पाओगे, तुम्हारे पास की बात नहीं है क्या? हाँ दे देगा। देखो, the relative lowering of vapor pressure colligative property, it means depend on the number of solute particle given in the solvent, not on the nature of the solute particle. When comparing electrolyte and non-electrolyte solution with the same mole fraction of the solute, electrolyte ये है, non-electrolyte से है, तो हम ये सब तो तुमको बता चुके हैं। समझ रहे हो ना? अब एक बार के लिए जल्दी से पूरा दिमाग खोल के ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। आज की हमारी क्लास थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसे कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? The property of the solution which depend on the number of solute particle, not on its nature. नेचर पे नहीं डिपेंड करे, नंबर पे। लड्डू खाने हैं, कैसे खाने हैं मतलब नहीं है, अच्छा मीठा से नहीं मतलब, मुझे 2 लड्डू चाहिए। जैसे बचपना में आपको क्या चाहिए होती थी? दोनों हाथों में मिठाई या दोनों हाथों में चॉकलेट, तो दोनों में चाहिए। क्वांटिटी, क्वालिटी का मैटर नहीं है, चाहे डेरी मिल्क खिला दो चाहे कोनो सस्ता उस्ता कोनो, मतलब समझ गए ना? क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी चाहिए। अब कितने टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी? 4। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। हम पहले की बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहता है? यह कहता है कि जैसे जैसे आप सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट मिलाते जाओगे उसके वेपर प्रेशर में क्या होती जाएगी? लोअरिंग। मान लो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है? P0, और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है? PS। तो P0 माइनस PS को बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लेकिन P0 माइनस PS अपॉन P0 को बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या? सोल्यूट के। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके केस में P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जहां पर I इंडिकेट करेगा वार्मथ ऑफ फैक्टर्स। गॉट इट? तो ये अपना आज की क्लास हुई है। अगली क्लास में इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। आपका दिन और रात दोनों शुभ हो।